होंगी, बहुत सारी शादियों में आप शामिल भी हुए होंगे और हर एक शादी का तरीका एक ही रहता है। पहले लड़का लड़की को मिलवाते हैं और उसके बाद रिश्ता तय होता है और उसके बाद शादी होती है। और लेकिन बता दें, इस शादियों के अंदर अक्सर बात होती है लेन देन की, जिसके अंदर की जो लड़का पक्ष है वो लड़की पक्ष से कहीं ना कहीं अपनी कोई ना कोई मांग रखते ही हैं और ये भी जरूर कह देते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी इज्जत के लिए आप जो कर सकते हैं उतना कर दीजिएगा, वो काफी होगा। लेकिन जो आप परिवार इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि आपको बता दें कि जो इस परिवार ने कहा वही किया। जी हां, आप देख सकते हैं इस समय तस्वीरों में दुल्हा और दुल्हन को, जिनकी शादी हो रही है। और बता दें, इस शादी में जो दुल्हे का परिवार ही नहीं, दुल्हा भी, यानी सभी मिलकर जो है एक ही सोच को रखते हुए उन्होंने शादी में ही 11 लाख रुपए, जो कि लड़की के पिता और उसके परिवारजन जो है वो दुल्हे को दे रहे होते हैं और दुल्हा उसे वापस कर देता है। लेकिन बता दें कि इसमें सबसे अनोखी बात यह रहती है, जो कि अगर मैं आपको सबसे पहले दुल्हे का नाम बता दूं तो दुल्हे का नाम है ज्योतिष कौशिक, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर परिवार से है। और जो उसके पिता है उसका नाम है पुरुषोत्तम कौशिक। जिसमें दुल्हन की बात करें, दुल्हन का नाम है तन्नू। और बता दें तो जो दुल्हा है वो है हरियाणा के जींद के सफीदों का रहने वाला, जो कि दुल्हन है वो सांदला कला गांव के रहने वाली है, जो कि सोनीपत में पड़ता है। तो ऐसे में बता दें कि जो पूरा परिवार, सबसे पहले उन्हें एक रिश्ता आता है, फिर वो दुल्हन को देखने के लिए उसके घर जाते हैं, उसके बाद दुल्हन पसंद आ जाती है और वहां पर बातचीत होती है परिवार के द्वारा, दुल्हन के परिवार के द्वारा कि आपको क्या चाहिए। तो वो मना कर देते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी बेटी चाहिए। तो ऐसे में जब शादी का दिन आता है और ऐसे में जो बारात है वो पहुंचती है और सारी तैयारियां होती हैं, और उसके बाद जब आप समझ सकते हैं कि जब मंडप सजा होता है और वहां पर कई बार देन लेन की चीजें जरूर दी जाती हैं दूल्हे को और उनके परिवारजन के लोगों को। लेकिन ऐसे में जो दुल्हन के परिवार को पहले ही मना कर दिया गया था, उसके बावजूद भी उन्होंने वहीं पर जो दहेज का सारा सामान, घर का सामान और 11 लाख रुपए जो कैश होता है वो वहीं पर रख देते हैं और उसके बाद दूल्हे के हाथ में दे देते हैं। ये देखकर परिवार हैरान हो जाता है कि हमने तो मना कर दिया था, उसके बावजूद ये क्यों ले आए। तो ऐसे में हो सकता है कई परिवार ऐसे भी होते हैं कि हमने तो मना किया था, अब उन्होंने दे दिया तो ऐसी क्या बात। लेकिन बता दें, उस समय भी वो मना कर देते हैं अपने रिश्तेदारों के सामने, तमाम जो बाराती उनके सामने, इस बात की परवाह करे बगैर कि हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे कि वो दे रहे थे तो आपने मना कर दिया और समाज में आपकी इज्जत बनती। तो उन्होंने ऐसी बात नहीं की, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें, जो दुल्हन के जो ताऊ हैं और जो दूल्हे के जो चाचा हैं, वो और तमाम जो परिजन है दूल्हे के, माता पिता तमाम, वो उस समय कहते हैं, उस पैसे को लेकर माथा टेकते हैं, माथे से लगाते हैं, कहते हैं हमारे लिए बहुत हो गया। और 100 रुपए दुल्हा जो है वो लेकर अपने पास रख लेता है। उसके बाद बाकी सारे रुपए जो है वो उनके जो लड़की के जो ताऊ है उनके हाथ में दे देता है। और ये भी कह देता है, परिवार पूरा कह देता है कि हम लेकर नहीं जाएंगे, जो सामान आपने अपनी बेटी के लिए लिया है, जो आपने दहेज का अलग से सामान लिया है, वो भी हम लेकर नहीं जाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, शादी बहुत अच्छे से हुई, बड़े सिंपल तरीके से हुई। घर की आप देख सकते हैं उस समय दीवारें आप देख सकते हैं, बड़े सिंपल तरीके से वो परिवार वहां गया और शांति से पूरी शादी की। और जाते हुए वो सिर्फ लेकर गया अपनी दुल्हन को, दुल्हा अपनी दुल्हन को लेकर गया। तो आप समझ सकते हैं कि इस परिवार ने जो कहा वो किया। अक्सर देखा होगा कि परिवार कहते कुछ और है और करते कुछ और है। अपनी मान सम्मान के लिए हर परिवार जो है कहता है कि हमारा समाज में इज्जत है, हमारा मान है, जो पिता है उनको अंगूठी दे दीजिएगा या ये सामान दे दीजिएगा। लेकिन उन्होंने पूरा दहेज लेने से रिश्ते के दिन ही मना कर दिया था। और उसके बावजूद भी उस दिन भी, जिस दिन बिना बताए उन्होंने, उनके मना करने के बावजूद वहां पर जो है वो कैश ले आए, वो सारा दहेज का सामान ले आए कि नहीं हमारा भी मान बनेगा, हम भी अपनी बेटी को कुछ दिया है। लेकिन उस दिन भी उन्होंने मना कर दिया। तो आप समझ सकते हैं ऐसे परिवार जो है वो है हमारे समाज में एक बड़ा उदाहरण, कि आज भी ऐसे परिवार हैं जो अपनी जो उनके घर में आने वाली जो बहू है उसको सब कुछ मानते हैं। और उन्होंने कहा कि जिसने बेटी दे दी उसने सबसे बड़ा धन दे दिया। आप ऐसे परिवार के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और फिर से निवेदन, इस वीडियो को शेयर करें। फिर से जुड़ेंगे AP24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।